एक लड़की गायब हो गई थी। तब इजाबेला वहां आती है, जो जल्दी से अपनी घड़ी निकालकर देखती है और जंगल की ओर चली जाती है, जिसके बाद वो कुछ ही सेकंड में उस खोई हुई लड़की को अपने साथ मैदान में ले आती है। ये देखकर एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि इजाबेला ने सभी बच्चों पर ट्रैकर लगाया है, जिसकी मदद से वो हर बच्चे की लोकेशन का पता लगा लेती है। अगले दिन एमा और नॉर्मन जंगल में जाते हैं और एक पेड़ में कुछ रस्सियां छिपाते हैं, जिस दौरान उनका फ्रेंड रे वहां आ जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। तब नॉर्मन उसे सब कुछ बता देता है, जिस पर रे को उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है, इसलिए वो भी उनकी मदद करने का कहता है। इसके बाद वो रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सभी बुक्स पर उल्लू का स्टैंप लगा हुआ है, जिसके चारों ओर एक कोड लिखा हुआ है। जब वो उस कोड को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिनर्वा नाम का आदमी अनाथालय की सारी सच्चाई जानता है और बुक्स के जरिए उन्हें बताना चाहता है कि सभी बच्चों को अनाथालय से भाग जाना चाहिए। इसके बाद शाम को इजाबेला सभी बच्चों को अपनी नई असिस्टेंट क्रोन से मिलवाती है। क्रोन के यहाँ आने से एमा और नॉर्मन का भागने का प्लान और भी टफ हो जाता है, क्योंकि अब बच्चों की देखभाल के लिए अनाथालय में 2 औरतें थीं, जिनसे बचना उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला था। यहाँ इजाबेला क्रोन को एमा, नॉर्मन और रे की प्रोफाइल दिखाते हुए कहती है कि मुझे लगता है ये तीनों बच्चे अनाथालय की सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए तुम्हें तीनों पर नजर रखनी होगी। अगले दिन वो तीनों सभी बच्चों को एक स्पेशल गेम खिलाते हैं। इस गेम के जरिए वो दूसरे बच्चों को सिखाना चाहते थे कि अगर उन्हें कभी यहाँ से भागना पड़े तो वो छिपकर भाग सकते हैं। लेकिन तभी क्रोन उनकी बातें सुन लेती है और उनके साथ गेम में शामिल हो जाती है, जिसके बाद सभी बच्चे गेम शुरू करते हैं और क्रोन उन्हें पकड़ने लगती है। यहाँ क्रोन सभी को पकड़ लेती है, लेकिन नॉर्मन को नहीं पकड़ पाती। इसी रात तीनों एक साथ मिलते हैं, जहाँ नॉर्मन कहता है कि मुझे लगता है कि बच्चों में कोई एक इजाबेला का जासूस है, जो हमारी हर एक हरकत के बारे में इजाबेला को बता रहा है। नॉर्मन को लगता है कि ये जासूस बड़ी उम्र का बच्चा है, इसीलिए वो जासूस का पता लगाने के लिए अपनी उम्र के बच्चे डॉन और गिल्डा को सच्चाई बताने का फैसला